हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम 1857 की क्रांति के विषय में बात करेंगे ट्रिकली स्टोरी के साथ। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, और नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल से बेहतरीन तरीके से राजस्थान जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप कंपटीशन में सफल भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद जीके ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी बेस में याद होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति की स्टार्ट मराठा वंश से होती है। अगर ये नहीं होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती, और वो नहीं होता तो शायद हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिलके बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं। ये थे तो विरोधी, लेकिन काम सहयोगी जैसे कर गए। ठीक है दोस्तों, मराठा वंशों का काम था कि लूटपाट करना और हस्तक्षेप करना। राजस्थान में सर्वप्रथम इन्होंने अजमेर पे कब्जा किया और बूंदी राज्य पे हस्तक्षेप किया। दोस्तों ये 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद से चालू हुआ। दोस्तों तो राजस्थान में इनको शरण दी, उसके बाद ही दोस्तों ये कारनामे कर सके। तो इसके लिए इस लाइन को याद रखें कि इनको शरण देने वाला और कोई नहीं, वह तो कोटा का जालिम था जो बहुत अमीर था। तो जालिम से झाला जालिम सिंह कोटा का, और अमीर से अमीर खा पिंडारी जो मराठा था। दोस्तों इसको सर्वप्रथम इसने कोटा के जालिम सिंह ने शरण दी थी। दोस्तों एक आने के बाद बाकी दूसरा कोई घबराता नहीं है, पीछे के पीछे सब आ जाते हैं। तो इस तरह मराठा राजस्थान में प्रवेश हुए, लेकिन इनसे राजस्थान की दो रियासतें थी, जैसलमेर और बीकानेर, वो बची रही। ठीक है दोस्तों, अब मराठों व पिंडारियों से परेशान होकर राजस्थान की रियासतों के शासकों ने संधियां करना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि की। ठीक है दोस्तों, अब कुछ संधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार आती है इनकी डेट्स। तो आश्रित पार्थ की नीति, लॉर्ड हेस्टिंगसन, इन सबको याद करेंगे। पहले दोस्तों इसको देख लेते हैं। तो इसके तहत पहले करौली के हरबख्शपाल ने संधि की, करौली रियासत के 15 नवंबर 1817। उसके बाद कोटा उम्मेद सिंह 6 दिसंबर 1817। ये सर्वव्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली संधि थी दोस्तों कोटा की। और सबसे अंत में सिरोही के शिवसिंह ने 11 सितंबर 1823 को संधि की। 1832 में दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। ठीक है, और ये अधीनस्थ संधि के तहत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता है राजपूताना रेजिडेंसी का, वो मुख्य अधिकारी होता है वो एचजीजी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसका मुख्यालय अजमेर में था, और 1845 में इसे गर्मियों में आबू ट्रांसफर कर दिया गया था। संधियों में दोस्तों प्रभावशाली जो रहा था वो थे चार्ल्स मैटकोल और कर्नल टोड। इनके सहयोग से ये संधियां हुई थी दोस्तों। तो इन सबको कैसे याद रखें, तो करौली, कोटा और सिरोही, ये क्रम से याद रखें दोस्तों। और 15 नवंबर 1817, 18 कॉमन है, 2 में 17 और 1 में 23, तो 17 और 17 जोड़े तो 34 आता है दोस्तों। 34 में 3 में से 1 घटाया 2 और 4 में से 1 घटाया 3, तो 23 आ गया। तो 18 कॉमन था, 23। अब नवंबर, दिसंबर और सितंबर। नवंबर याद रखना ये, और डी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अंक है, तो 4 में 1 जोड़ा 5, तो एन से 5 तक गिनते जाए तो एस आता है। और 15 के 5 से 1 जोड़ा तो 6, और एक यहाँ पे लिखा और एक फिर से लिखा तो 11। इस तरह इसको याद कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कंप्लीट याद करवाएगी दोस्तों। करौली का करपाल तो हरबख्शपाल, करौली का हरबख्शपाल। और दोस्तों एक आगे और आएगा, ये संधि करने वाला था हरबख्शपाल, और एक 18
1857 की क्रांति का राजा था वो मदन पाल था, ठीक है, करौली का। कोटा की उम्मीद उम्मेद सिंह और सिरोही का शिव सिंह, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इसको याद करेंगे। अब दूसरी संधि थी सहायक संधि नीति। सबसे पहले दोस्तों यही हुई थी आश्रित, इसके बाद की है, ठीक है दोस्तों, ये बीच में लिख दिया मैंने। तो इसका जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेजली थे। भरतपुर राज्य ने इसमें सर्वप्रथम संधि की थी 29 सितंबर 1803 और अलवर राज्य ने 14 नवंबर 1803 में विस्तृत संधि की थी। और देश की बात की जाए तो 1798 में भारत में हैदराबाद ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे याद रखें, तो भरा 29 से 3 आलू, भरा 29 से 3 आलू, भरा से भरतपुर, 29 से 29, से सितंबर और 3 से 18 कॉमन है, 3 से 3 1803 और 3 में न से नवंबर और 1803 और 14, ठीक है दोस्तों। 29 में से एक कम किया 28 और 28 का आधा 14 और 1798 हैदराबाद याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब विलय की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड हडलोजी की थी। इसके तहत यदि कोई शासक निसंतान मरता है तो उसका पूरा राज्य अंग्रेजों के अंदर विलय कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सर्वप्रथम सतारा और उसके बाद अवध मिला लिए गए इस तरह से, क्योंकि यहाँ के राजाओं की निसंतान नहीं थी। तो इसको कैसे याद है कि तारा वध तो निश्चित है, तारा से सतारा और वध से अवध, दोनों 18 कॉमन है दोस्तों। 1857 की क्रांति में जो डेट होती है वो 18 तो कॉमन होती है, बाद की डेटों को याद करने की समस्या होती है, उससे भी हम याद करेंगे। 18 का आधा किए 18 में 8 को यहाँ पे लिखा फिर से, और 8 का आधा 4, और 4 में से एक जोड़ा तो 5 और एक जोड़ा अब 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाए तो 6, तो 56 1856 अवध की डेट, ठीक है दोस्तों। अब इन नीतियों के जो गवर्नर जनरल थे इसको याद रखेंगे कैसे, तो आश्रित की बात करने पर लाडी हंसती है। लाडी दोस्तों जिसकी शादी होने वाली होती है उसी स्त्री को लाडी कहती है। तो आश्रित की बात पर लाडी हंसती है, तो गुस्से से दूसरी लाडी वेल में कूद पड़ी, क्योंकि वो उसकी सहायता करने के लिए आई थी, और जिसकी सहायता करने के लिए जाए वही हंसे दोस्तों तो बुरा तो लगेगा, इसलिए वो वेल यानी कुएं में कूद पड़ी। इसका फायदा उठाया तीसरी लाडी ने और कहा अब सब हडलोजी में आ गई, अब मैं विलय करूंगी, ठीक है। तो पहले आश्रित नीति थी दोस्तों, तो लाडी से लाड और हस्ती से हेस्टिंगसन, ठीक है। दूसरी लाडी आई सहायता करने के लिए सहायक नीति, तो लाडी से लाड और वेल से वेलोजली। तीसरी लाडी दोस्तों विलय करने के लिए आई थी, लाडी से लाड और हटलोजी से हटलोजी, लाड हटलोजी, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल या रेजिडेंट कौन थे, तो डेविड ऑक्टरलोनी जिसे मिस्टर लॉकेट भी कहते थे वो थे। तो इसको कैसे याद रखें, तो ये अक्सर लॉकेट पहनता था, अक्सर से ऑक्टरलोनी और मिस्टर लॉकेट से मिस्टर लॉकेट, दोनों एक ही हैं। और 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों 1857 की क्रांति की बात की इसके सामने कि तो 1857 की क्रांति का गवर्नर जनरल बनेगा, तो इसके क्या हुआ, इसको सामने इस क्रांति की बात करने पर पटाख से लार टपक पड़ी, पटाख से पैट्रिक और लार से लॉरेंस, इस तरह इसको याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के समय किस रियासत में कौन सा राजा था और किस रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद करेंगे। इससे पहले मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसे कैसे याद रखें कि जोधा जैसी बीबी नापाना, जोधा से जोधपुर, जैसी से जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है दोस्तों, नागौर और पाली और बीकानेर, बी से, ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे। अब कुछ रियासतों के राजाओं को याद करेंगे। करौली का मदन पाल, धौलपुर का भगवंत सिंह, मारवाड़ का तख्त सिंह, और जो पीए था वो मैकमेसन, मेवाड़ का स्वरूप सिंह, पीए शावर्स, कोटा का रामसिंह द्वितीय और पीए मेजर बर्टन, इन सबको हम याद करेंगे दोस्तों। एक बार देख लेते हैं। भरतपुर का जसवंत सिंह मोरिसन, इसका पीए था। अलवर का विनय सिंह जिसको बन्ने सिंह भी कहते हैं। जयपुर का रामसिंह द्वितीय,
और कोटा का भी रामसिंह द्वितीय, बीकानेर का सरदार सिंह और झालावाड़ का पृथ्वीराज सिंह। तो इसको कैसे याद रखें, तो धौलपुर का भगवंत सिंह था, तो धोले भगवान के पांव। करौली का कर, इससे पहले हरबख्शपाल था, अब मदनपाल, तो करौली का करपाल, हरबख्शपाल और मदनपाल, अब मदनपाल है दोस्तों। मारवाड़ के तख्त पर सन, तो मारवाड़ का तख्त सिंह और सन से मैसन। राम के कोट के बटन, तो राम कोटा का, कोट से कोटा और राम सिंह द्वितीय, और बटन इसका पिए था मेजर बटन। मेरा सन भरत के व्रत, मेरे सन भरत के व्रत है, तो भरतपुर का मेरे सन मोरिसन, और वत से जसवंत। वर विनय है, अलवर वर से अलवर और विनय से विनय सिंह, जिसे बनने सिंह भी कहते हैं। जयराम जयपुर का, राम सिंह द्वितीय और डन से ईडन कर्नल ईडन। बीका का सरदार, बीका सरदार, बीकानेर का सरदार सिंह। और वाड़ा यानी झालावाड़, और वाड़े का पथ, वाड़े में जाने का पथ, तो झालेवाड़। वाड़ा दोस्तों वो स्थान होता है जहाँ पशु बांधे जाते हैं, तो वाड़े में जाने का पथ यानी रास्ता, तो वाड़ा से झालावाड़ और पथ से पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब 1857 के क्रांति के समय कौन कौन सी छावनियाँ थी उसको पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम एक ही ट्रिक से इसकी डेट, कब इसमें विद्रोह हुआ, वो सब चीज़ें याद। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक, इसी ट्रिक में पूरी 1857 की क्रांति छुपी है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है नींद की धुन में ए को धोया। धू जहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन किया उसका ही मतलब है, अंडरलाइन नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे धू का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ में का कोई मतलब नहीं है, बाकी और की बाकी सबका मतलब है। नी से नीमच, द से देवली, न से नसीराबाद, भ से भरतपुर। यहाँ धू जो दोस्तों था उसको ट्रिक जमाने के लिए लिया है। भ से भरतपुर, ए से एरिनपुरा, को से कोटा, दो से धौलपुर और या से आउआ। ठीक है, अब नींद, नी से नीमच और देवली दोस्तों, इसके जो विद्रोह की डेट थी वो जून में थी। न और भ की नसीराबाद और भरतपुर की मई, एरिनपुरा की अगस्त, कोटा की और धौलपुर की अक्टूबर, और आउआ की दोस्तों जनवरी 20 और सितंबर 8 18। ये दोस्तों याद रखो। और इसको भी याद रखने के लिए डेट महीने को, तो इसके लिए जमाओ जैसे, जमाओ जैसे, जैसे जून, मई, अगस्त, अक्टूबर, और आउआ का जनवरी और सितंबर। इससे सब कुछ याद हो जाएगा। अब दोस्तों विद्रोह, 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, तो अंत सीकर से हुआ। इसका प्रतीक चिन्ह दोस्तों कमल की रोटी या चपाती था। कारण था कि एनफील्ड राइफल्स यूज किए जा रहे थे, और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों में भ्रम था कि इसमें जो चिकना पदार्थ निकल रहा है वो मुसलमान के लिए सूअर का था और हिंदुओं के लिए गाय का था। तो इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इससे पहले जो राइफल यूज की जाती थी वो ब्राउन बेस राइफल थी। देश में 1857 की क्रांति का विद्रोह पहली बार 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, लेकिन हादसा हुआ वो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों को उड़ा दिया था। लेकिन इतिहास कहता है भारत का कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का कोई योगदान नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय अभिलेखागार और राजस्थान राज्य अभिलेखागार में मिले जो स्रोत थे, जो किताबें थी, वो बताता है कि राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का योगदान था, और वो यहाँ के जनता ने किया था। यहाँ के शासक तो दासों का काम करते थे अंग्रेजों के, लेकिन यहाँ की जनता निष्पक्ष इसमें भाग ले रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के शासकों ने तो अंग्रेजों का साथ ही देने का काम किया था। अब दोस्तों पहले नसीराबाद छावनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नसीराबाद छावनी 20 मई 1857। आप ट्रिक को साथ में रखें और देख लें, यहाँ पे मैं साथ में नहीं रख रहा हूँ। 20 मई 1857 यहाँ के सैनिक मेरठ से, नसीराबाद से, मेरठ से जो सैनिक आ रहे थे वो अजमेर से नसीराबाद पहुंचे और यहाँ पे इन्होंने विद्रोह कर दिया। और वो कौन थे, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, और इनका साथ दिया था 30वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और यहाँ के अफसर न्यूबरी को इन्होंने मार डाला था, और साथ में के पेनी और के स्पार्टिश को भी मार डाला था। तो
किस किस को मारा था, तो इसको याद रखें, न से नसीराबाद, मतलब एन से नसीराबाद और एन से न्यूबरी, और साथ में के भी याद रखें, के नाम के को भी यहाँ पे मार डाला गया। और यहाँ की छावनी को, मतलब नसीराबाद छावनी को लूटने वाला कौन था, तो डूंगर सिंह, इसे गरीबों का देवता भी कहते हैं, डूंगर जी जवार जी। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। और इसका गवाह कौन है कि नसीराबाद में इसका ये हुआ था, तो इसके लिए एक लॉरेंस रिपोर्ट ऑन म्यूटिनिटी इन राजपूताना टू गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग है। इसके साथ यहाँ पे 4 बजे ये विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब भरतपुर में विद्रोह, ये भी मई है, नसीराबाद भी मई है, और 20 और 31 याद रखें, 28-57 याद रखने की जरूरत है ही नहीं। तो भरतपुर में मेरे सन भरत के वत थे, न मेरे से मोरी सन, भरत से भरतपुर, और शासक वत से जसवंत, जो बहुत ही नाबालिग था। नाबालिग था बहुत क्या होता है दोस्तों, तो इस समय इसका जो शासन था वो पीए पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन के हाथ में था। तो ये बात यहाँ के गुर्जर और मेवों को पसंद नहीं आई। स्वाभाविक है दोस्तों, हमारे होते हुए कोई और राज करे, अच्छा किसी को नहीं लगेगा। तो इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया और यहाँ से फिर आगरा चले गए। ठीक है दोस्तों, और ये बात इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है, कि मिस्टर काल्विन ने मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने को कहा था 8 जुलाई को, क्योंकि उस पर खतरा मंडरा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है एरिनपुरा छावनी, 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, ये एरिनपुरा जो दोस्तों था वो पहले मारवाड़ रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान में ये पालिस में आता है। यहाँ के जो एजीजी थे उनके पुत्र को मारकर यहाँ पर विद्रोह हुआ था, और ईडर के निवासी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दोस्तों ये जो हुआ था वो विद्रोह हुआ था। और ये नारनौल, ठीक है, न से नारनौल और न से एरिनपुरा, ठीक है, एरिन न से नारनौल, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी यहीं पर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और एरिन और पूरा दोनों दो अलग अलग चीजें, तो न से नारनौल और पूरा में पूसे पाली में आता है वर्तमान में दोस्तों। इस तरह इसको याद कर लेंगे। और न से नाथ, शिवनाथ, नाथ सिंह। अब दोस्तों कोटा में विद्रोह, तो कोटा, एरिनपुरा, कोटा और धौलपुर साथ में याद रखें, क्योंकि ये 21, 15, 27, 3 से भाग जाने वाली संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो 15 कोटा का 15 अक्टूबर 1857। यहाँ की जनता ने दोस्तों यहाँ पर 6 महीने तक राज किया था, और सर्वप्रथम राजस्थान में कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। और कोटा के शासक और पीए कौन था, तो राम के कोट के बटन, राम से द्वितीय, कोट से कोटा, और बर्टन से मेजर बर्टन। यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था, जयदयाल और मेहरबा खां, जयदयाल वकील था और मेहरबा खां रिसालदार, इनके नेतृत्व में जब यहाँ पे विद्रोह हुआ दोस्तों, तो यहाँ मेजर बर्टन और इनके 2 पुत्र और एक सेड्रल कोटम, शायद ये डॉक्टर था, इसको मार दिया था। और मेजर बर्टन के सिर को भाले पे लटका के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को ये बात मिली, तो उसने रामसिंह द्वितीय से सहायता मांगी, या रामसिंह द्वितीय ने सहायता दी दोस्तों। और एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, और इसका साथ दिया था करौली के मदन पाल ने। ठीक है दोस्तों, इसलिए सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी व GCI तो GCI दोस्तों ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी इसको। अब कोटा को आज़ाद कब कराया गया, तो 31 मार्च 1858, 57 से दोस्तों 58 आप देख सकते हैं, और अक्टूबर से। अब जब आज़ाद होता है तो उसकी मार्च तो होती ही है, मार्च मतलब परेड की जाती है उसकी आज़ादी के उपलक्ष्य में, और अंतिम दिन था 31। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। आप धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857, आपको सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप ट्रिक के साथ पढ़े, 1 या 2 बार लिख ले, आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर, तो धौलपुर में धोले भगवान के पांव, तो भगवंत सिंह धौलपुर का जो शासक था।
और यहाँ पे विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भगवान थे वो देव ही हैं, और देव कौन था, राम, भगवान रामचंद्र। और इनको जो हीरा था वो बहुत पसंद था, तो इन तीनों के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। 2 माह बाद पटियाला के नरेश ने यहाँ के राजा भगवंत सिंह को आजाद किया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आउवा में विद्रोह। इससे पहले गरीबों के लोक देवता किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था, डूंगर जी और जवार जी, जिनका असली नाम था बलजी और बुलजी। आउवा में विद्रोह दोस्तों आने बताया था कि 18 सितंबर और 20 जनवरी ट्रिक में। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। किन किन के मध्य, तो मारवाड़ के तख्त पिसन, तो मारवाड़ का तख्त सिंह और मैकमेसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। और इनके तख्त सिंह के जो सेनापति थे ओनार सिंह पवार और फौजदार राजमल लोढ़ा प्लस हितकोट अंग्रेजी अधिकारी, इन ये सब थे एक साइड। और एक साइड कुशाल सिंह चंपावत था। ठीक है दोस्तों। इसका कारण था, इसमें कुशाल सिंह चंपावत ही जीता था दोस्तों। इसका कारण क्या था बिथोड़ा का युद्ध का, कि इसने जो कुशाल सिंह ने दिल्ली से जाते हुए एरिनपुरा छावनी की जो लोग थे, सैनिक थे, उसको आउवा जो अभी पाली में आता है वर्तमान में, के ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत थे, इन्होंने एरिनपुरा छावनी के सैनिकों की सहायता की थी। ये यहाँ के शासक तख्त सिंह को, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पाली उस समय मारवाड़ क्षेत्रों के अंतर्गत आता था, तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों। कुशाल सिंह चंपावत। इसके बाद चेलावसा का युद्ध 18 सितंबर 1857। अब ये सुनते ही पैट्रिक लॉरेंस, अब इसमें दोस्तों ओनार सिंह पवार और हितकोट की हत्या कर दी गई थी। अब ये खबर मिली पैट्रिक लॉरेंस को, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन, वो था गोरा। दोस्तों इन दोनों ने फिर से सेना लेके आए, और यहाँ पे कुशाल सिंह चंपा जो रंग में काला था। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के युद्ध हुआ, इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। और इस चेलावसा के युद्ध को दोस्तों काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये गोरा था और ये काला। और जो मैकमेसन था उसको आउवा के किले पे उसके सिर को लटका दिया था मार के। अब 20 जनवरी 1858, 8/18/20 कहा था दोस्तों, तो 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स पालनपुर गुजरात के सैनिक और नसीराबाद अजमेर के सैनिकों के साथ आए, और कुशाल यहाँ एक साथ, और सामने थे वो कुशाल सिंह चंपावत और इंदिरा छावनी के सैनिक। लेकिन अब इस बार कुशाल सिंह को हारना पड़ा। ठीक है दोस्तों। तो कुछ और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि सुगाली माता जो 1857 की क्रांति की देवी कही जाती, उसको अंग्रेज लूट के चले गए, और वर्तमान में यह बागर संग्रहालय पाली में रखी गई है। ठीक है दोस्तों। और कुशाल सिंह यहाँ से भाग गए थे। अब दोस्तों कुशाल सिंह जो भाग गए थे आउवा से, वो सलुम्बर उदयपुर में आए थे। वहां पे कोठारिया के रावत जोतसिंह के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। लेकिन 8 अगस्त 1860 को उन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर लिया। समर्पण किया तो इसकी जांच तो होनी थी कि क्यों किया, तो मेजर टेलर आयोग इसके लिए गठित किया गया, जिन्होंने 10 नवंबर 1860 कॉमन है दोस्तों, 1860 अगस्त से नवंबर, और 8 का 2 जोड़ा 10 निर्दोष साबित हुआ 10 नवंबर को, और छोड़ दिया गया। अब दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को, यहाँ पे विद्रोह नीमच छावनी एमपी में आती थी दोस्तों, लेकिन राजस्थान में इसकी देखरेख मेजर शावर्स मेवाड़ वाले करते थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह, तो स्वरूप के रूप का शेव करना था, शेव दाढ़ी बनानी थी, तो शेव से शावर्स, और स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था। और यहाँ किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। तो मोहम्मद अली के बेग में क्या था, नीमच में नमक, और वहाँ पर क्योंकि इसके अंदर कुछ हीरे छुपे हुए थे। ठीक है दोस्तों। इस तरह याद कर लेंगे। और जब विद्रोह हुआ था अंग्रेज यहाँ से भागकर मेवाड़ चले गए, डुंगला, क्योंकि उनका जो गला था अब टोकने वाला था, लेकिन उन्होंने गला बचा लिया, तो डुंगला गांव में भाग गए चित्तौड़गढ़, और रुंगा राम के घर में, क्योंकि ये राम था
रक्षा तो करेगा ही, घर में शरण ली, लेकिन फिर भी इनको बंदी बना लिया गया। और शावर्स ने स्वरूप सिंह की मदद ली और रिहा हो गया। और स्वरूप सिंह ने जगमंदिर पिछोला जेल में इसको शरण दी और वहां पर गोकुल चंद मेहता ने इनकी सेवा की थी। और मेजर शावर्स और एजेंट बर्टन कोटा के थे, उन्होंने नीमच को पुनः अधिकार में लिया 6 जून 1857। 3 जून 1857 से 3 दिन बाद 6 जून। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब देवली छावनी, इसमें विद्रोह जून 1857 में हुआ था। और खेरवाड़ा छावनी, यहाँ भीलों की टुकड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह 1857 की क्रांति को हम पढ़ लेते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको ये 1 और 2 बार पढ़ने के बाद इजीली याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री मुफ्त है। और हाँ, यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के ईमेल पे कमेंट करें। ठीक है, ईमेल कमेंट बॉक्स में। और ये वास्तव में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल है दोस्तों, तो मेरे प्रयासों को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के द्वारा भेंट करें। ठीक है दोस्तों, मुझे इतना ही चाहिए। पूरे यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित यही चैनल है जो आपको डिटेल राजस्थान जीके के बारे में पढ़ाएगा, और वो भी ट्रिकली स्टोरी के साथ। बाकी सब चैनल अपने प्रचार के लिए बने हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।